तो मदन लाल नारंग जी का मैं नाम तो नहीं जानता था, लेकिन इनको हमेशा मैं देखा करता था और ये मुझे देख कर के बड़े प्रसन्न होते थे। रविवार का जो कार्यक्रम था दोपहर में आरती कीर्तन प्रवचन का, उसमें नियमित रूप से ये आते थे और मेरा भी नियम था कि मैं जाता था। 2020 तक तो मैं भी कोरोना काल तक जो है मैं वहाँ गया। उसके बाद कोरोना काल से फिर वो मैं केवल उसी समय जाता था जब मेरा प्रवचन हो रहा था, तो वो हमेशा मुझे मिलते थे और हमेशा अपनी प्रसन्नता प्रकट करते थे। कभी पंजाबी बाग मंदिर में मेरा प्रवचन हुआ तो मैं वहाँ पर गया तो वहाँ भी दिखाई दिए और वहाँ भी उसी तरह से अपनी प्रसन्नता उन्होंने दिखाई। तो मुझे देखने से मुझे पता चला कि बड़े जो है श्रद्धालु भक्त हैं जो कि इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। अब भगवत गीता की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो शरीर छूटने के बाद किसी भी जीव का विनाश नहीं होता। प्रत्येक जीवात्मा अविनाशी है और व्यक्तिगत रूप से वो प्रत्येक जीवात्मा अविनाशी है। तो प्रत्येक जीवात्मा की अपनी अपनी गति होती है कि कौन कैसी गति प्राप्त करता है। कोई नीचे की गति प्राप्त करता है, कोई मध्यम गति प्राप्त करता है, कोई ऊंची गति प्राप्त करता है। तो इस तरह से अगर हम विचार करें तो इनको जो गति प्राप्त हुई है वो ऊंची गति प्राप्त हुई है। जो भगवान से जुड़े हैं, भक्तों से जुड़े हुए हैं और साथ साथ अपने घर परिवार से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वो फुल टाइम डिवोटी रहे। तो ऐसे लोगों के लिए अर्जुन ने बड़ी चिंता प्रकट की और भगवान से प्रश्न किया, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचरित मानसः, कि उनकी श्रद्धा तो है भगवत मार्ग में, भगवान की भक्ति में श्रद्धा भी है, परंतु योगाचरित मानसः, परंतु उनका मन जो है विचलित हो जाता है और संसार की तरफ भी जो है उनकी कुछ आसक्ति बनी रहती है। तो अप्राप्य योग संसिद्धिम काम बुद्धिम कृष्ण गच्छति, तो वो जो है योग की सर्वोच्च सिद्धि ना प्राप्त करके यानी भगवत धाम में ना जा करके कैसी गति प्राप्त करते हैं। तो अर्जुन ये बड़ी चिंता प्रकट करते हैं कि फिर उनको कैसी गति मिलेगी अगर वो भगवान के धाम नहीं गए हैं। तो यहाँ संसार से भी कुछ उन्होंने नाता उतना अधिक जोड़ा नहीं और भगवान से भी नहीं जुड़ पाए हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम इव नश्यति, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि छिन्न भिन्न बादल की भांति वो जो है नष्ट हो जाता है। जैसे बादल का कोई टुकड़ा छिन्न भिन्न हो जाए तो पानी भी नहीं बरसा सकता और अपने झुंड में भी नहीं मिल सकता। तो छिन्न भिन्न बादल की भांति कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता है। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि, तो उसको जो है कहीं भी प्रतिष्ठा ना मिली है और वो जो है कौन सी गति प्राप्त करेगा। तो भगवान जो है अर्जुन को बड़ा आश्वासन देते हैं और भगवान कहते हैं कि नहीं, उसकी दुर्गति कहीं भी नहीं होती। भगवान कहते हैं अर्थ न वे है नामत्र विनाशस तस्य विद्यते, उसकी दुर्गति ना तो इस लोक में होती है और ना परलोक में होती है ना। नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, जिसने कल्याणकारी कार्य में कुछ अपना सहयोग दिया है उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान सित्वा शाश्वती समा, तो पुण्यवानों के लोकों में जाते हैं वो और शाश्वती समा बहुत समय तक वहाँ रहते हैं, पुण्यवानों के लोक में रहते हैं और वहाँ बड़े सम्मानित होते हैं पुण्यवानों के लोक में। तो वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। तो वैसे तो किसी का भी शरीर छूट जाए तो स्वर्गीय शब्द लगा दिया जाता है उनके नाम के आगे, स्वर्गीय। अब स्वर्ग में गए या नहीं वो तो कोई नहीं जानता, नहीं, स्वर्गीय शब्द लगा दिया जाता है या दिवंगत शब्द लगा दिया जाता है। तो वो एक ही अर्थ है दोनों शब्दों का, लगा दिया जाता है। परंतु कोई नरक में भी जाए, कोई पशु पक्षी योनि में जाए तो कौन जानता है। परंतु कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो कि इस्कॉन से जुड़े हुए रहे, साथ साथ अपने घर परिवार से भी वो विरक्त नहीं हुए। तो ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
तो कुछ फिर भी विशेष उनकी स्थिति बनी रहती है, जिससे कि मतलब भगवान कहते हैं कि वो सम्मानित रहते हैं हमेशा। और स्वर्ग में जो भक्त लोग नहीं मतलब जुड़े, भक्तों से नहीं जुड़े, भक्ति से नहीं जुड़े और स्वर्ग में जाते हैं तो उनको फिर गिराया जाता है स्वर्ग से। तो फिर उनको मतलब ऐसे गिराया जाता है कि जैसी दुर्गति, उसे दुर्गति कहेंगे कि उनके सिर नीचे और पैर ऊपर, और बाल बिखरे हुए उनको स्वर्ग से नीचे गिराया जाता है। अपने कर्मों के अनुसार फिर जो है कहाँ उनकी गति होती है, कहाँ जन्म मिलता है, तो वो जो है उनकी अनिश्चित गति होती है। परंतु ऐसे लोग जो भगवान से जुड़े थे, भक्तों से जुड़े थे, लेकिन साथ साथ संसार से भी विरक्त नहीं हुए, तो वो स्वर्ग में भी जाएंगे तो सम्मानित होते हैं, और फिर स्वर्ग से जब आते हैं तो भी सम्मानित परिवार में जन्म लेते हैं। तो भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्यकृताम लोकान वशित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जायते। तो वो जो है भगवान की भक्ति में चूँकि लगे रहे, है ना, लेकिन पूरी तरह से उनकी भक्ति नहीं हुई, तो वे जो है कहाँ जाते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गे, जन्म लेते हैं। तो मनुष्य मनुष्यों के बीच में जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म उनका जो है कैसा होता है, पवित्र घर में जन्म होता है और धनी घर में जन्म होता है। तो ऐसे पवित्र बहुत से जो है इस्कॉन से जुड़े हुए भक्त हैं, जो कि गृहस्थ हैं, अपने व्यापार में लगे हैं या किसी नौकरी में लगे हुए हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे परिवार में वो जन्म लेते हैं, तो उनकी दुर्गति नहीं होती, है ना। लेकिन वैसे कोई स्वर्ग में अगर जाए अपने पुण्यों के बल से, तो उसकी वो पाप भी उसके साथ में रहते हैं, तो पापों के कारण फिर जो है पुण्यों को भोग करके, स्वर्ग में पुण्यों को भोग करके फिर पापों को भोगने के लिए उनको नीचे योनियों में जाना पड़ सकता है। परंतु जो ऐसे लोग थे जो कि इस्कॉन से जुड़े हैं, भगवान के भक्तों से जुड़े हुए हैं और भक्ति की जो है विधि से जुड़े हुए हैं, तो उनको जो है सम्मानित परिवार में जन्म मिलता है, धनी परिवार में जन्म मिलता है और पवित्र परिवार में जन्म मिलता है। यानी इस्कॉन से वो पहले जुड़े थे, तो इस्कॉन से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, सम्मानित लोग होते हैं, उनके घर में जन्म मिलता है। और अगर ये जो मदन लाल जी जो थे, तो अगर काफ़ी सीरियस हो गए बाद में, तो हम नहीं जानते कितने सीरियस हो गए, तो फिर दूसरी और अच्छी गति, दुर्लभतर गति है। एक तो दुर्लभ जन्म है ये कि इस्कॉन से कोई जुड़ा हुआ हो, सम्मानित परिवार हो और धनी परिवार हो और पवित्र घर में जन्म मिले, तो दुर्लभ जन्म है ये। लेकिन अथवा योग नाम में कुले भवती धीमताम, तो अथवा फिर वो जो है ऐसे वैष्णवों के घर में जन्म मिलता है उसको, जो कि फुल टाइम जुड़े हुए हैं। तो कुछ भक्त ऐसे हैं जो फुल टाइम जो है गृहस्थ हैं, मंदिर से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और वो जो है सेवा अपनी दे रहे हैं। तो ऐसे परिवार में जो है वो जन्म मिलता है उनका, तो वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है। ये तथि दुर्लभतरम लोके जन्म दिदृशम, तो ये सा जो जन्म है ये दुर्लभतर है, एक दुर्लभ जन्म, दूसरा दुर्लभतर जन्म, है ना। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौरव देहिकम, और पिछले जन्म का जो बुद्धि का संस्कार है वो इस जीवन में उनको वह अनायासी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान की भक्ति अगर 1% भी किसी ने की है तो वो उसके साथ रहती है, बाकी तो उसका जितना भी उसने किया कराया है वो सब छोड़ के जाना पड़ता है, उसके साथ कुछ नहीं जाता है। लेकिन जो भगवान के चरणों में उसने कुछ सेवा की है, भजन किया है, भक्ति की, भक्तों का संग किया, तो वो उसके साथ रहता है। और उसकी भक्ति अगर 1%, 2%, 5%, 10% जितनी भी हुई, तो भगवान के धाम तो वही जाते हैं जो 100% भक्ति में हो जाते हैं। फिर 100% भक्ति तो नहीं थी, तो फिर वो 5%, 10% जितनी भी है वो परसेंटेज जो है उनके साथ रहता है। और वो ऐसे परिवार में जन्म मिलता है उनको कि जहाँ ऐसा माहौल होता है कि उनको अपने बुद्धि, पिछले जन्म के जो बुद्धि के संस्कार हैं अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौरव देहिकम यतते चा ततो भूया संसद्धो कुरु नंदन है। और फिर वो जो है उसी बिंदु से फिर वो और आगे जो है प्रयास करते हैं आगे बढ़ने का, यतते चा ततो भूया, तो उससे और आगे जो है वो बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर 5%, 10%, 50% अगर उन्होंने भक्ति की है तो 50% तो उनको
क्या अनायास ही मिल जाता है, उनको उसमें प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो वो भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि भगवान की भक्ति में जो कुछ भी है नंबर उसको मिले थे पिछले जन्म में, तो वो नंबर सुरक्षित रहते हैं और इस जीवन में फिर जो है उसको और नंबर लाने पड़ते हैं। तो वो जो है उसका जो है अपना और नया उसका जो है वो होता है, मतलब जुड़ता जाता है ना। तो तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते चा ततो भूय संसद्धौ कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेन ह्रीति है विशोभिषा। तो पिछले जन्म का चूंकि अभ्यास था, तो पिछले जन्म के अभ्यास के कारण पूर्वाभ्यास तेन ह्रीते वो आकर्षित होता है, इस दिशा में आकर्षित होता है ना। अगर कुछ लोगों का दबाव होता है कि भाई ना जाओ, लेकिन वो उसका जो है आकर्षण वो उसमें होता है उस दिशा में, क्यों? किसी पिछले जन्म का अभ्यास है। तो ह्रीति है विशोभिता यतते चा ह्रीति है विशोभिता पूर्वाभ्यास ने तेरह ह्रीति है विशोभिता। इस तरह से वो जो है फिर आगे बढ़ता है। अनेक जन्म संलेता तो याति पराम। तो भगवान ये बताते हैं कि भक्ति में अगर कोई भी कार्य आप करते हैं और वो जो है भक्तों की सेवा में और भगवान की सेवा में अगर कोई कार्य आप करते हैं और थोड़ा सा भी आप जुड़े हैं, तो वो जो है आपकी क्या होती है, एक परमानेंट एसेट हो जाता है। आपकी जो है ये सुरक्षित रहती है, ये जो सेवा है ये आपकी सुरक्षित रहती है। तो ये भगवान जो है इस बात में बहुत आश्वासन देते हैं, है ना। तो कुछ भक्त लोग जो होते हैं तो वो जो है फुल टाइम डिवोटीज होते हैं और वो पूरी तरह से समर्पित होते हैं और दिन रात कृष्ण का भजन करते हैं। तो इस्कॉन में ऐसे भी बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं, तो वे तो जिस जीवन के बाद भगवान के धाम में जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि फुल टाइम डिवोटी नहीं हैं, तो अपने घर परिवार में भी जुड़े रहते हैं और यहाँ भगवान के जो है जो समाज है, भगवान का जो समाज है, परिवार है, ये इस्कॉन का परिवार है, तो इसमें जो है जुड़े रहते हैं, प्रभुपाद के परिवार से जुड़े रहते हैं। तो वो जो है इसमें अगले जीवन भी जो है वो उसी प्रकार की गति प्राप्त करते हैं और जुड़े रहते हैं, परिवार से जुड़े रहते हैं। तो हम लोग रोज़ ये गाते हैं गुरु वंदना में कि चक्षुदाना दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से। प्रभुपाद की जो है जो हम गुरु वंदना गाते हैं तो उसमें ये रोज़ ये पंक्ति गाई जाती है, चक्षुदाना दिलो जय, कि जिन्होंने चक्षुदान दिया, प्रभुपाद ने हमें जो दृष्टि प्रदान की है, ऐसी दृष्टि प्रदान की है जिससे हम देख पाते हैं सही सही कि हम क्या हैं और आप क्या हैं और कैसे हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो वो जो दृष्टि प्रदान की है, आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान की है, तो उन्होंने प्रभुपाद ने हमें आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान की है। तो जन्म जन्म प्रभु से, तो हम जन्म जन्म हम उस प्रभुपाद की सेवा में रहें, तो ये हमारी जो है ये कामना होती है। इसका मतलब यही है कि प्रभुपाद के इस आंदोलन में प्रभुपाद ने, चूँकि ये संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन के, तो इसमें जो भक्त पहले से जुड़े रहे तो उनको प्रभुपाद से वो जो दृष्टि प्राप्त हुई है, तो उससे अगर वो अभी इस जीवन में पूरी तरह से वो अगर शुद्ध नहीं हो पाए और भगवान के धाम में नहीं जा पाए, तो क्या होगा, जन्म जन्म प्रभु से, जो जन्म जन्म हम उसी से जुड़े रहें, हम प्रभुपाद से जुड़े रहें, प्रभुपाद के आंदोलन से जुड़े रहें। तो ये जो है मतलब रोज़ जो प्रार्थना गाई जाती है तो वो इसी प्रकार की है कि आपकी जो दिशा है उसी दिशा में आप जो है बने रहिए, है ना। ये जो है सबसे सुरक्षित दिशा है जो कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रभुपाद ने दी। ये हरे कृष्णा, ये समाज है, भक्तों का समाज है, सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। तो कृष्णा कॉन्शसनेस ये जीवन की सबसे सर्वोच्च अवस्था है, सबसे शुद्ध अवस्था है। तो पूरी तरह से आप कृष्ण भावना भावित अगर नहीं होते हैं तो जीवन में आप जितने % आप कृष्ण भावना भावित हुए तो वो % आपका सुरक्षित रहेगा और जन्म जन्म आप क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे, है ना। तो ये सब जो है इनकी दिशा में आप लोग भी जो है मतलब आगे बढ़ें, आप इनके पीछे पीछे। तो अगर आपकी इनमें भी अगर कुछ श्रद्धा की भावना है, आदर की भावना है,
तो आपको भी जो है इसी प्रकार से इसी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। तो मनुष्य के जीवन में ये विचार करने वाली बात है कि अगले जीवन में हम कहाँ जाने वाले हैं, है ना। आज की शिक्षा इस मामले में बिल्कुल अंधा बनाती है। आज की शिक्षा आपको बिल्कुल अंधा बना देती है कि इस जीवन के बाद अगला जीवन ही नहीं। तो ये शिक्षा बड़ी खतरनाक है। हालांकि टेक्नोलॉजी में इतनी उन्नति हो गई और बड़ी सुविधाएं मिल रही हैं जीवन में, लेकिन आपको बिल्कुल पशु बना रही है और पशु के जीवन में जा रहे हैं लोग आज की शिक्षा के कारण। लेकिन ये इस्कॉन की जो शिक्षा है ये बचा रही है। इसलिए प्रभुपाद को कहते हैं सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे संसार की रक्षा करने वाले प्रभुपाद हैं। उन्होंने हमें दिशा दी। अगले जीवन में हमें गति मिलने वाली है, और आप अगर नहीं विचार करते कि आपको कैसी गति प्राप्त करनी है तो प्रकृति आपको अपने कर्मों के अनुसार कोई ना कोई गति दे देगी। और वो दुर्गति होगी, नीचे की गति होगी, अधोगति होगी, कैसी कैसी गति होगी, और नरक में भी जाए। तो इसलिए आप लोग जो है इनकी पथ पर चलिए। तो इनका जो है इतना जो है इस मामले में समर्पण था। हालांकि मैं तो उससे व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसी कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन इनकी प्रसन्नता से ही मुझे पता चलता था। इनका एक पैर लंगड़ा के चलते थे, लेकिन तो भी जो है बिल्कुल चिंता नहीं करते थे और बड़ी तेज चाल से चलते थे, चाहे लंगड़ाते हुए चलें। और काफ़ी जो है इनकी श्रद्धा की भावना थी। तो बस यही है कि आप लोग आज के दिन ये प्रार्थना करिए कि आप भी इनके चरण चिन्हों पर चलिए, क्योंकि हम सब को जो है शरीर तो छोड़ना ही है। इसी लाइन पर हम सब लोग लगे हुए हैं, है ना, जुड़े खड़े हुए इसी लाइन में खड़े हुए हैं। शरीर छोड़ना है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद हमें जो है कैसा शरीर प्राप्त होगा, कैसी गति प्राप्त होगी, तो कम से कम हम जो है इस्कॉन से जुड़े रहें, प्रभुपाद से जुड़े रहें। आप सब लोग जो है कम से कम ये प्रार्थना करिए अपने लिए। और मदन लाल जो नारंग जी हैं, तो इनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करें, है ना। हरे कृष्ण का जाप करें। तो एक जो है माला या 10 मिनट आप जो है हरे कृष्ण का जाप भी कर सकते हैं कि इनको श्री कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त हो। ठीक है, तो अगर अभी समय हो तो हम लोग एक माला जप कर सकते हैं इनके लिए। और आप सब लोगों के साथ में क्या विचार है, कर लें एक माला या समय नहीं है? अगर समय नहीं है तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन कोई अपना जो है आप समय निकालिए अलग से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 10 मिनट के लिए आप समय निकालिए इनके फ़ोटो के सामने आप जो है जाप करिए हरे कृष्ण मंत्र का, इसी भावना से कि इनको जो है जो गति मिली वो गति आपकी भी हो, और इनको भी जो है आगे बढ़े और कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करें। हरे कृष्णा। हो गया? हरि बोल। ठीक है।